नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। देखिए, आगे आने वाले समय में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो जो शेयर्स हैं, अब उनका जो दौर है ना, वो धीरे 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 उनका जो जोर है वो कम होता जा रहा है। अब जो जमाना चल रहा है ना, अभी नए जमाने में जो लोग बात कर रहे हैं वो पता है किसकी कर रहे हैं? वो कर रहे हैं ईटीएफ की, जिसको हम टोटल में कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और ईटीएफ भी कहा जाता है इसे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, मतलब ये समझ लीजिए, अगर ये वीडियो 100 लोग देख रहे हैं ना, 100 में से 80 लोग तो ऐसे होंगे जिनको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में या ईटीएफ के बारे में ढंग से पता ही नहीं होगा, या बहुतों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा उसके बारे में। तो देखिए, अब आने वाले समय में, आने वाले 5 साल के अंदर आपको ईटीएफ का ऐसा जोर दिखेगा कि म्यूचुअल फंड जो है ना, वो धीरे धीरे थोड़े से डाउन हो जाएंगे। क्योंकि फायदा क्या है ईटीएफ के अंदर? फायदा ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज होती है। जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती है, ऐसे इसके अंदर भी बहुत सारी कंपनीज होती है। तो उससे होता क्या है? सुरक्षा मिलती है। क्योंकि भाई, शेयर्स के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? अगर कंपनी डाउन हो गई तो आपका पैसा पूरा का पूरा बर्बाद होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ईटीएफ के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड के अंदर भी होती है, तो इसलिए ये जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। और दूसरा, म्यूचुअल फंड के अंदर जो कमी थी कि भैया उसके अंदर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते और सब चीजें नहीं कर सकते, तो उस चीज का समाधान ईटीएफ कर देता है। क्योंकि इसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो करना चाहते हैं आप, जो शेयर के साथ कर सकते हैं, वही सब आप ईटीएफ के साथ कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट भी ईटीएफ के अंदर आ गए। तो भाई, आजकल ना लोग ईटीएफ को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। खासकर जो पुराने लोग हैं ना, वो ईटीएफ के बारे में जानना चाहते हैं और भैया इसको इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो आज मैं जिस ईटीएफ का रिव्यू लेके आया हूं, उसका नाम है भारत 22 ईटीएफ। आपने इसके बारे में, अगर ईटीएफ के बारे में जानते हो तो इसके बारे में जरूर सुना होगा। नहीं सुना तो भैया आज सुन लेंगे, और पूरा का पूरा ये रिव्यू आप देखिए, एंड तक समझिए। पूरा का पूरा जो रिव्यू है एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाला है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। और स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है भैया उससे सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल का आइकन को दबा दीजिए। तो जो ईटीएफ है उसका नाम होने वाला है भारत 22 ईटीएफ। अगर आप भारत 22 ईटीएफ देखेंगे तो इसके अंदर आपको कहीं पर भी ना एएमसी का नाम नहीं दिखेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ईटीएफ जो है किस तरीके का है ना। तो सबसे पहली बात, ये जो ईटीएफ है ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो म्यूचुअल फंड हाउस है, एएमसी है, उसके द्वारा आता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। बात करेंगे इसके करंट एनएवी की, तो देखिए करंट एनएवी इसका है 103 रुपए 19 पैसे। 103 रुपए चल रहा है, आप ये मान लीजिए। और ये 5 साल पुराना ईटीएफ है। तो 5 साल पुराना हो गया है, तो जो इसकी हिस्ट्री है, पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, वो काफी अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। अच्छा, पिछले 5 साल में इसके अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं कि भैया कितने रिटर्न्स निकल के आए हैं, क्योंकि 5 साल पुराना फंड है और ईटीएफ है, तो इसका जो सीएजीआर है 5 साल में वो है 33.98%। मतलब मोटा मोटा मान लीजिए 34% का सीएजीआर है इसका पिछले 5 साल में। 3 साल के सीएजीआर की बात करूंगा तो 3 साल का भी अवेलेबल है, वो है भाई 28.35%। 5 साल में, 3 साल में जो रिटर्न्स वगैरह निकाल के दिए इसने, वो ठीक ठाक दिए। रैंकिंग की बात करूंगा तो देखिए, रैंकिंग जो है ना भाई, इसकी है 4 स्टार। जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, क्रिसिल और वैल्यू रिसर्च, वो ईटीएफ वगैरह को इतना ज्यादा रैंकिंग वगैरह नहीं देती है, क्योंकि नई है, नया कॉन्सेप्ट है। वैसे तो ईटीएफ 10 साल से पहले से आ रही है, लेकिन अब ना जोर ज्यादा चल रहा है ईटीएफ का। तो इसलिए ये जो है, अब मैं आपके लिए ईटीएफ की बहुत सारी रिव्यूज लेके आ रहा हूँ, बहुत नए नए ईटीएफ आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ईटीएफ का ना कोई भी ऐसा चैनल नहीं है यूट्यूब पर जो कि प्रॉपर रिव्यू करता हो, प्रॉपर बताता हो, प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन देता हो। तो भाई मैंने उस चीज में पहल करी है। साथ में जो हमारा रेगुलर कंटेंट है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एनएफओ, आईपीओ, मार्केट अपडेट, वो सारी डिटेल तो मैं आपको देता ही देता हूँ। तो 4 स्टार की रैंकिंग है, इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स के द्वारा दी गई है, बिल्कुल जेन्युइन है। आगे बात करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं भैया इसके अंदर जो बेंचमार्क है, इसका बेंचमार्क किस तरीके का है, मतलब इसके अंदर जो कंपनी है वो किस तरीके की है। जो भारत 22 है, ये एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर भारत की जो 22 टॉप कंपनीज है ना, वो शामिल की गई है। ऐसा नहीं है निफ्टी 50 की 22 कंपनी है, ऐसा नहीं है। भारत 22 के अंदर इनके हिसाब से जो 22 कंपनी है अच्छी, वो भैया इन्होंने शामिल करी है। कौन कौन सी कंपनीज है मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए इंडियन बैंक, एल&टी है ना, एनटीपीसी, आईटीआई, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, एसबीआई, भेल है ना, बीईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ओएनजीसी, बीपीसीएल, इस तरीके की कंपनीज है इसके अंदर।
तो आप देखेंगे इसके अंदर आपकी सरकारी कंपनियां भी हैं और प्राइवेट बैंक भी है, मतलब प्राइवेट कंपनियां भी हैं और सरकारी कंपनियां भी, दोनों तरीके की कंपनियां। और इसके अंदर जो मैक्सिमम मैंने देखा है, जो 22 कंपनियां इसके अंदर शामिल है, उसके अंदर मैक्सिमम आपको पावर सेक्टर में मतलब पावर बनाने वाली कंपनीज, ऑयल एंड गैस की कंपनीज, एनर्जी सेक्टर की कंपनीज, और जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, उसकी कंपनीज ज्यादा है, जो कि स्टेबल सेक्टर है। मतलब इन्होंने कंपनी जो रखी है वो ऐसी रखी है जो कि स्टेबल सेक्टर है। ऐसा कोई कंपनी, ऐसा कोई सेक्टर नहीं रखा जो कि ऊपर नीचे होता रहता है। सेफ सेक्टर रखा है, सेफ कंपनीज। ठीक है भैया, तो कंपनीज आपके सामने है, मैंने 10-12 कंपनीज के नाम लिखे हैं, और भी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर और शामिल है। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड है ना, एनएलसी इंडिया लिमिटेड है, एसजेवीएन लिमिटेड है, इसके अलावा इंजीनियर इंडिया लिमिटेड है, आईटीसी होटल्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, एनएचपीसी है, गेल इंडिया है, ये सारी कंपनीज इसमें शामिल है। तो होटल वाली कंपनी भी है, देखो होटल भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि टूरिज्म का नहीं है। तो भाई ये है। अब बात करते हैं इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो कितने हैं। तो देखिए एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल ना के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ 0.07%, बिल्कुल ना के बराबर। और भाई जो ईटीएफ होते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, 0% जो है एग्जिट रेट है। आगे बात करेंगे, 16,147 करोड़ का मैसिव इसके अंदर जो है एयूएम है। आप देखिए 16,147 करोड़ रुपए जो है कम नहीं होते, अच्छा खासा इसके अंदर, मतलब 16,150 करोड़ के आसपास का इसके अंदर एयूएम भी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसे कि हमारा म्यूचुअल फंड में होता है, तो देखिए वो है इसके अंदर मिनिमम 1 यूनिट, मतलब आपको मिनिमम 1 यूनिट आप ले सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, आप बात करते हैं भैया कि जो आपका, उससे मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, जितने मेरे भाई हैं अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, शेयर मार्केट में आप नए हैं, ईटीएफ का रिव्यू, आपका ईटीएफ का पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का, स्टॉक का, या मिक्सिंग वाला रिव्यू कराना है, पोर्टफोलियो आपको बनवाना है, आप करवा सकते हैं। और हर साल ना अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराते रहिएगा, जिससे कि आपको सब चीजों के बारे में अपडेट रहे और आपकी कोई सी भी बेकार स्कीम ना हो पोर्टफोलियो के अंदर। चार्जेस वार्जेस जो भी है, डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ता हूं, तो इसके लिए भी आपको देखिए ईटीएफ के लिए आपको डीमेट अकाउंट की तो जरूरत पड़ेगी। तो डीमेट अकाउंट का मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, एंजल वन का दिया हुआ है, और आपका जो एक दूसरा और है हमारा, 2 मैंने नाम दिए हुए, लास्ट टाइम फ्री डीमेट अकाउंट होने वाले हैं, उनको जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं अकाउंट चाहे तो। ठीक है ना, तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री राम।